लोक आस्था के महापर्व छठ व्रत उत्सव और पूजा की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग इस पूरे वीडियो को देखें, क्योंकि छठ को लेकर के कई प्रकार की भ्रांति उत्पन्न की जाती है। आम लोगों में भी ये चर्चा आती है कि भाई जब सूर्य पुरुष हैं, सूर्य देव हैं, तो फिर आप छठी मैया के रूप में किसकी उपासना कर रहे हैं, किसके गीत गा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सूर्योपासना का अतीत क्या है, उसका जड़ क्या है, ये प्रारंभ कहाँ से है और दुनिया भर में भारतवर्ष से कैसे सूर्योपासना गई है, उसी सूर्योपासना का एक लौकिक रूपांतरण छठ पर्व के रूप में कैसे हमारे सामने है, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर है। मुझे लगता है कि थोड़ा समय निकालकर आप ये वीडियो अवश्य देखें। किंतु दुर्भाग्य ये है कि जाने माने स्वनाम धन्य विद्वान ऐसे दो विद्वान हैं जिनकी पृष्ठभूमि बिहार से है, और बिहार की पहचान वाले इस उत्सव पर जब वो लिखते और बोलते हैं तो काल्पनिक तथ्यों को सामने पेश करते हैं। एक विद्वान हैं आचार्य किशोर कुणाल जी। इनका पिछले वर्ष आलेख आया, जिसमें इन्होंने अपने आलेख के द्वारा बताया कि छठ पर्व केवल 1700 वर्ष पुराना है, जबकि ये बात बिल्कुल ही झूठी है। आखिर इन्होंने काल का निर्धारण कैसे किया? क्या कोई कार्बन डेटिंग इन्होंने किया या उसके कुछ संदर्भ है? जबकि हमारी मान्यताएं तो ये कहती हैं कि छठ पर्व सदैव से सदियों से चलता आया है, क्योंकि वेदों से सूर्योपासना प्रारंभ होती है, उसी का ये लोक पर्व के रूप में रूपांतरण है। दूसरे एक स्वनामधन्य विद्वान हैं राकेश सिन्हा जी। ये भी बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और संसद में सदस्य भी हैं, राज्यसभा में, ऊपरी सदन में, जो विद्वत लोगों के लिए होता है। इनका भी एक छठ के ऊपर आलेख आया, जिसमें इन्होंने यह सिद्ध किया कि छठ का जो वर्तमान स्वरूप ही नहीं अपितु सूर्योपासना जो है वो ईरान और पर्सिया से भारत को मिली है। अब आप बताएं कि जिस भारत का नाम ही भारतवर्ष है, जो ज्ञान पिपासु है, जो ज्ञान में रत है, तो जिस देश ने दुनिया को प्रकाश दिखाया, जिसने दुनिया को प्रकाशित आलोकित किया अपने ज्ञान से, भला उसके यहाँ सूर्योपासना नहीं रही होगी? मेरा ये कहना है कि भारतीय संस्कृति की एक उदारता रही है कि कोई भी जाति, कोई भी दूसरी संस्कृति से जब भी हमारा संपर्क आया है तो हमने उसको भी अपने जैसा श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया है। दूसरा है कि ये सभ्यताओं के संघर्ष में भारत भूमि विश्वास नहीं करती है या सनातन धर्म, उसके बजाय सनातन संस्कृति और भारतवर्ष संस्कृतियों के समन्वय में विश्वास करता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग शाक्त द्वीप से आए वो अपनी सूर्योपासना लेके आए होंगे, और भारत भूमि में जो चल रही सूर्योपासना रही होगी उन दोनों का भी आपस में समन्वय हुआ होगा, परंपरा एक दूसरे से मिली जुली होंगी। लेकिन ये कह देना कि सूर्योपासना से भारत के लोग अवगत नहीं थे, ये पर्सिया से आए लोगों ने हमें सिखाया, यह भी नितांत एक कोरा बकवास है। तो मुझे लगता है कि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सूर्योपासना का अतीत क्या है, उसका जड़ क्या है, ये प्रारंभ कहाँ से है और दुनिया भर में भारतवर्ष से कैसे सूर्योपासना गई है, उसी सूर्योपासना का एक लौकिक रूपांतरण छठ पर्व के रूप में कैसे हमारे सामने है, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर है। मुझे लगता है कि थोड़ा समय निकालकर आप ये वीडियो अवश्य देखें। छठ की वैश्विकता का असर बिहार यूपी से आगे निकलकर गिरमिटियों के ग्लोबल गांव से लेकर लंदन में टेम्स किनारे तक अब बहुत साफ साफ दिखने लगा है। छठ महापर्व सूर्योपासना के अतीत वाली दुनिया भर के जातियों को सनातन संस्कृति और भारतवर्ष से जोड़ने का एक सार्थक उपक्रम हो सकता है। बात सूर्योपासना की करें तो इसका धार्मिक सांस्कृतिक महत्व है। सूर्योपासना दरअसल एक पुरातन धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। इससे संबंधित प्रतीक आपको विश्व भर में देखने को मिलेंगे। कभी यह रोम, मिस्र, ग्रीक, सीरिया, पर्सिया, अफ्रीका और अमेरिका तक चलन में रहा है। अमेरिका की पुरानी सभ्यता इंका और माया के तो प्रधान देवता सूर्य ही हैं। इंका लोग आदित्य को इंदी, तो माया सभ्यता में तोनातिउ पुकारा जाता था। रोम सोल, तो पर्सिया मित्र, जापान अमेत रासु और मिस्र में होरुस नाम से सूर्यदेव को संबोधित किया जाता रहा है। बाल्टिक देशों के लोग साउल नाम से, तो यूनान और ग्रीस में हेलियोस नाम से पुकारते रहे हैं। हेलियोस की मूर्ति भारत में बने अश्वरथ पर सवार सूर्य देव के बिल्कुल समान हुआ करती थी। लैटिन संस्कृति में सूर्य देव का नाम सो
तो फ्रीजियंस में अतीश, लीजियंस मेदोस और बेबीलोनिया समस नाम से संबोधित करते थे। ये सभी नाम सूर्यदेव के भारतीय नामों के समानार्थ हैं। पश्चिमी एशिया की हित्ती संस्कृति से लेकर यूरोप के क्रीट और जर्मनी तक सूर्योपासना चलन में रहा है। यूरोप और दक्षिण अमेरिकी देशों में बलात् धर्मांतरण के बावजूद अब भी इसकी जड़ें मौजूद हैं। इससे संबंधित प्रतीक दुनिया भर में देखा जा सकता है। जापान से अर्जेंटीना तक करीब 22 देशों के राष्ट्रीय ध्वज पर सूर्य चिन्ह अंकित हैं। इनमें एशिया और अमेरिका ही नहीं, अफ्रीका तथा यूरोप के देश भी हैं। महान भारतीय साम्राज्य मौर्य के चांदी से बने पंच चिन्ह वाले सिक्कों में उगते सूरज का चित्रण है, ऐसा मुद्रा शास्त्रीय अध्ययनों से पता चला है। वहीं इनके राज्य चिन्ह के तौर पर सूर्य प्रतीकों की संभावना व्यक्त की जा रही है। पूरा युग इतिहासविदों की माने तो सम्राट अशोक का प्रसिद्ध काल चक्र मूलतः एक सौर प्रतीक है। यह वास्तव में एक सूर्य चक्र है। वहीं यह समय की यात्रा में भारत से होता बौद्ध देशों तक पहुंचा। अब उनके लिए भी यह एक पवित्र प्रतीक है। आखिर ऐसा हो भी क्यों नहीं? सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं, वे प्रकाश के पुंज हैं। सूर्य जीवनदायी शक्तियों के सबसे बड़े प्राकृतिक स्रोत भी हैं। प्रकृति के इस जागृत और निरंतर गतिमान ऊर्जा पिंड को ओज, तेज, शक्ति, सामर्थ्य का जीवंत प्रतीक माना गया है। इस नाते न्यूजीलैंड के माओरी जनजाति से लेकर जापान के सम्राट तक के सूर्य की संतान होने का दावा है। ईरान के पूर्व शासक पहलवी वंश भी खुद को सूर्यवंशी मानता था। इस्लामीकरण के बावजूद ईरान के शाह पहलवी उपाधि और सूर्यदेव में विश्वास करते थे। ईरानी धर्म पारसी भी सूर्योपासना से जुड़ा है। बात अगर भारत के संदर्भ में हो तो यहाँ सूर्योपासना शेष विश्व से कहीं अधिक पुरानी और व्यवस्थित स्वरूप में रहा है। यहाँ भगवान सूर्य को सर्वोच्च देव मानकर युगों युगों से उनकी उपासना की जाती रही है। इसका आधार वेद ग्रंथ तो स्रोत उपनिषद और पुराण है। वहीं महाकाव्य रामायण और महाभारत में भी इससे संबंधित कथाएं हैं। वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग वेद में सूर्य देव की महिमा का गान इन मंत्रों के द्वारा किया गया है। वेद कहते हैं, ये न पावक चक्षसा भूरन्यतम जनाम अनु त्वम वरुण पश्यसी। जबकि कथाओं में राजा एल और भगवान कृष्ण पुत्र सांबा के कुष्ठ मुक्ति की कथा है। ऐसी ही एक कथा राजा सरयाती की पुत्री देवी सुकन्या की भी है। उन्होंने सूर्य देव की उपासना से अपने वयोवृद्ध पति ऋषि चमन्य को युवा और कांतिमय रूप में पाया था। ये वही ऋषि चमन्य हैं जिनके नाम पर एक आयुर्वेदिक औषधि जिसे हम हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में भी खाते हैं, चमन्यप्राश। तो सूर्योपासना से निसंतान राजा प्रियव्रत के यहाँ शिशु जन्म पुराणों की एक महत्वपूर्ण कथा है। इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय तो अपने को सूर्यवंशी मानते आए हैं। क्षत्रियों की यह सूर्यवंशी शाखा वैवस्वत मनु से प्रारंभ होती है। इसी शाखा में इक्ष्वाकु, हरिश्चंद्र, भागीरथ, दिलीप, सुदास, रघु और दशरथ जैसे राजा हुए हैं। जैन मत के सभी 24 तीर्थंकर और सिख पंथ के 10 गुरुओं का जन्म इसी सूर्यवंशी कुल में हुआ है। गुरु गोविंद सिंह अपने 10वें ग्रंथ में गुरु नानक से लेकर स्वयं तक के जन्म को इस वंश से जोड़ पूरी वंशावली प्रस्तुत करते हैं। जबकि भगवान के 24 अवतारों में से जो 12 अवतार प्रधान अवतार है, उसमें भी 10 अवतार महत्वपूर्ण अवतार है। इसमें पृथु, राम और बुद्ध देवों का अवतार का जन्म कुल यही है सूर्यवंश। रामायण में रावण से युद्धरत भगवान राम द्वारा लंका विजय हेतु आदित्य हृदय स्तोत्र के अनुष्ठान की चर्चा आई है। वहीं महाभारत में अज्ञातवास के दौरान अपने दुर्भाग्य मुक्ति हेतु द्रौपदी और युधिष्ठिर द्वारा सूर्योपासना की कथा है। जैन एवं बौद्ध मान्यताओं में भी सूर्य की महत्ता है। बौद्ध मतावलंबी तो भगवान बुद्ध के शरीर को सूर्य का प्रतीक मानते हैं। बुद्ध की ज्ञान भूमि गया स्थित महाबोधि महाविहार के प्राचीन कटघरा रेलिंग में सूर्यदेव का चित्रण मिला है। भारत में पुरातन काल से सूर्योपासना का एक संप्रदाय भी रहा है। इस सौर संप्रदाय के अपने मंदिर, तीर्थ और महत्वपूर्ण ग्रंथ भी थे। यह संप्रदाय आद्य शंकराचार्य के समय भी चलन में रहा है। इनमें लाल चंदन फूल, लाल माला और अष्टाक्षर मंत्रों की प्रधानता रही है। इसके
तांत्रिक शाखा के साधक अपने शरीर पर सूर्य चिन्हों का अंकन कराते थे। सूर्योपासना ग्रंथ के तौर पर उपनिषदों में भी सूर्योपनिषद, चक्षुरुपनिषद, नेत्रोपनिषद और नारायणोपनिषद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वहीं पुराणों में इससे संबंधित सौर एवं सांबा उपपुराण तथा ब्रह्मा महापुराण है, जबकि ऋग्वेद में अनेक सूर्योपासक मंत्र हैं। बाण भट्ट के कुटुंब पंडित मयूर भट्ट ने सूर्य शतक नाम से तो प्रसिद्ध जैन आचार्य मानतुंग ने भक्तमर स्रोत नाम का सौर उपासना ग्रंथ लिखा है, जबकि मिथिला के विद्वान चंदेश्वर और रुद्रधर ने भी सूर्योपासना पर ग्रंथ लिखे हैं। इसमें से रुद्रधर द्वारा लिखे मिथिला वर्ष कृत में प्रतिहार षष्ठी नाम से छठ व्रत की चर्चा है। सूर्योपासना संबंधित एक महत्वपूर्ण रचना के तौर पर नेपाल से सौर संहिता प्राप्त हुई है। यह विक्रम संवत 998 की लिखी हुई प्रतीक होती है। बात भारत में सूर्योपासना की परंपरा की हो तो ये बहुत गहरी और पुरानी है। मंदिरों के मामले में पूर्व में ओडिशा का कोणार्क मंदिर, तो पश्चिम में गुजरात का मोढेरा, राजस्थान का झालरा पाटन और रनकपुर के सूर्य मंदिर की प्रसिद्धि दिग दिगांतर तक है। उत्तर में कश्मीर के मार्तंड का कोई सानी नहीं है। इनमें से रनकपुर जैन मतावलंबियों की ओर से बनाया गया मंदिर है। पुराने सूर्य मंदिरों में मध्य प्रदेश के मड़खेरा और ग्वालियर के मंदिर दर्शनीय हैं। धार्मिक मान्यताओं की सोचे तो राजस्थान का लौह गर्ल भी एक नामी सूर्य मंदिर है। सूर्योपासना के लिए खास तौर पर मगध और मुल्तान की प्रसिद्धि कालांतर से ही वैश्विक रही है। तब मुल्तान मूल स्थान के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ चंद्रभागा के तट पर विशाल सूर्य मंदिर था। वहीं इसके पुजारी के तौर पर महियार और ईसर ब्राह्मण हुआ करते थे। अब चंद्रभागा चिनाब के नाम से जानी जाती है। वहीं मुल्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। मगध की सोचे तो यह निर्विवादित रूप से सूर्योपासना का सबसे बड़ा, पुराना और जागृत केंद्र रहा है। इसकी प्रसिद्ध नगरी गया को आदित्य हृदय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ सूर्य किरणें संसार के किसी भी अन्य नगर से अधिक मिलती हैं। ज्योतिषीय गणना का विचार करें तो यह सूर्य से 90 डिग्री के कोण पर सीधा अवस्थित है। अगर सूर्य से पृथ्वी तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो वह निश्चित ही गया नगर को आकर मिलेगी, ऐसा खगोलविदों का मत है। वास्तव में मगध मग शब्द से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ सूर्य उपासना है। यह नाम इसे छोटी पहाड़ी और छोटी छोटी नदियों वाले भौगोलिक संरचना के नाते भी मिला है। यहाँ के बोध गया में 4 अश्वों द्वारा चालित सूर्य देव की प्रतिमा एक बौद्ध स्तूप से प्राप्त हुई है। यह शुंग वंशकालीन मूर्ति ज्ञात सूर्य प्रतिमाओं में विशिष्ट है। वहीं मगध क्षेत्र में अब भी सैकड़ों पुरातन सूर्य मंदिर खड़े हैं। इनमें देवार्क, वरुणार्क, उमार्क, लोलार्क, आग्नेयार्क, पूर्णार्क और देव वरुणार्क है। इनमें से देवार्क अब देव, उमार्क उमगा तो वरुणार्क बारून नाम से जाना जाता है। ये बिहार के औरंगाबाद जिले में ये 3 प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हैं। आग्नेयार्क अंगारक नाम से प्रसिद्ध है। यह बिहार के नालंदा जिले के जहानाबाद सीमा पर एकंगर सराय में अवस्थित है। वहीं पूर्णार्क इन दिनों पंडारक के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर पटना जिले में है, जबकि उल्लार्क नामक प्रसिद्ध एक अन्य पुरातन सूर्य मंदिर यहाँ के मसौढ़ी में है। देव वरुणार्क भोजपुर जिले में अवस्थित सूर्य मंदिर है। यह सभी मंदिर कला के सुंदर नमूने हैं। ऐसा ही एलार्क, टंडवार्क, हंडार्क और खंडीकारक मंदिर भी है। हंडार्क नवादा जिले में अवस्थित पुरातन सूर्य मंदिर है। गया का दक्षिणार्क और टंडवार्क गया के प्रसिद्ध पुरातन मंदिर हैं। इसमें टंडवार्क टंडवा पर्वत पर स्थित है। नालंदा के बालार्क सूर्य मंदिर की चर्चा प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने की थी। इन दिनों यह बरगांव नाम से जाना जाता है। वैदिक सूर्योपासना समय के साथ लौकिक परंपराओं के साथ मिल एक नई परंपरा के रूप में सामने आया है। इसे ही हम लोक आस्था के महापर्व छठ के रूप में जानते हैं। यूं तो यह वर्ष में 2 बार चैत्र और कार्तिक मास में आता है, किंतु इसमें कार्तिक माह का छठ पर्व अधिक प्रसिद्ध है। अगर इसकी दार्शनिक व्याख्या करें तो यह कल्याणमय शिव और प्रकृति में पार्वती तत्व के मिलन से नव सृजन की बेला है। यह समय पृथ्वी के बीज धारण और जनन का भी है। यह रक्षण और जनन सूर्य की सहायता से 6 कृतिकाओं के द्वारा संपन्न होता है। इस नाते कार्तिक के कृषि को रबी और चैत्र में बोई फसल को गर्मा कहते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया सूर्य और कृतिकाओं के
सहचर्य का परिणाम है। इस सृजन के लिए सूर्य मौलिक और कृतिकाएं सहायक शक्ति हैं। ऐसे में प्रकृति पूजन वाले समाज के बीच एक नया पर्व छठ के रूप में प्रारंभ हुआ। इसमें कल्याणमय सूर्य और प्रकृति की उपासना है। यहाँ सूर्य देव पुरुष रूप में और प्रकृति कृतिकाओं के रूप में संयुक्त उपास्य है। इस नाते यह सूर्य षष्ठी पर्व कहा गया। समय के साथ यह छठ पूजा के नाम से लोक प्रसिद्ध होता गया, किंतु मूल भावना वही है। छठ गीतों से भी इस भावना को समझा जा सकता है। व्रती कहते हैं, उगा उगा हो सूरज देव, छठी मैया हो न सहाय। गोदी में खेले रे ललनमा, छठी मैया हो न सहाय। उगा उगा न सूरज देव, अर्थात हे कल्याणमय सूर्य, आप उदित हो, जीवन का संचार करें, और हे षष्ठी देवियां, आप भी हमारे लिए सहायक हों। आपकी कृपा से ही अच्छी फसल और निरोग संतानें होंगी। कार्तिक मास का छठ कृतिकाओं की दृष्टि नाते विशेष महत्वपूर्ण है। वहीं चैत्र का पर्व नव संवत्सर लेकर विशिष्ट है। बात इसके वर्तमान स्वरूप की करें तो इसकी शुरुआत बिहार के मगध क्षेत्र से है। इस अनूठे पर्व में लोक बोली भाषा में रचे गीतों के सहारे पूजा संपन्न की जाती है। इसे जनप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान यहाँ के बाभनों का है। इन्होंने वेदों के सूर्य स्तुति और मंत्रों को लोक काव्य में रचा। इनकी कई प्रमुख बस्तियां आज भी पुरातात्विक महत्व के सूर्य मंदिरों के आसपास है। इनमें एको सूर्य अजायते विश्वास वाले एक सौर्य ब्राह्मण विशेष रूप से सूर्योपासक थे। कालांतर में ये एक सरिया बाभन के रूप में जाने गए हैं। आपको इनकी बस्तियों में सूर्य मंदिर मिलेंगे। औरंगाबाद स्थित प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर के सरकारी अधिग्रहण पूर्व इसी शाखा के लोग पुजारी थे। वहीं गया के दक्षिणार्क के पुजारी के नाते इन्होंने सन 1840 ईस्वी तक सेवा कर राज्यादेश पर इसे शाक द्वीपियों को सौंपा था। इसके भी लिखित प्रमाण हैं। कहते हैं, महान मगध साम्राज्य के पतनोपरांत ये लोग सम्राट हर्षवर्धन और परवर्ती नरेशों की सेवा में प्रस्तुत हुए। यहीं से कान्यकुब्ज में सूर्योपासना का चलन बढ़ा। सूर्योपासना के भारतीय स्वरूप प्रचार में इनके योगदान को समझने हेतु एक पुरातन छठ गीत पर्याप्त है। एक ऐसे ही गीत के बोल हैं, सिंधु पार जइहा हो बबुआ, सूरज बाबा रनवा में होव थिन सहाय। विजय तू लिखी हो बाबू, 10 कोस घोरवा दौड़ाए। गंगा घाट सेवतई तोर माई, अइहा तू विजय दिलाए। पहिन के मोर मुकुटवा हो बाबू, बाभन वीर सुहाय। इस गीत में सूर्योपासक आयुधजीवी ब्राह्मणों की छठ व्रती माँ गंगा घाट से पुत्र को आशीष देते हुए कहती है, हे पुत्र, तुम सिंधु पार तक जाना, रण में सूर्य देव तुम्हारे सदा सहायक होंगे। पुत्र, रण में सदा सर्वदा विजय ही लिखना, तुम्हारे घोड़े रण में 10-10 कोस तक दौड़ लगाएं। हे बाभन वीर, जब तुम विजय प्राप्त कर लौटोगे तो तुम्हारे सर पर मोर मुकुट होगा और तुम्हारी यह माँ यहीं गंगा घाट पर सूर्य देव की उपासना करते मिलेगी। ऐसे छठ गीत इन बाभन परिवारों में आज भी जारी है। जहाँ तक भारत में सूर्योपासना प्रचार हेतु शाक द्वीपियों को श्रेय दिया जाता है तो यह नितांत मिथ्य है। मंत्र, महान ग्रंथ, मूर्ति और मंदिर केवल भारत की विशेषता है। वेदों से समानता के बावजूद जिंदा अवस्था पृथक है। ईरानी और भारतीय सूर्योपासना पद्धति में अंतर है। हाँ, समय के साथ शाक द्वीपी भी भारतीय सूर्योपासना को अंगीकार करते गए, किंतु ये उनके द्वारा चलाई परंपरा नहीं है। ये तो खगोलीय ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सूर्य और कृतिकाओं के प्रभाव दृष्टि वाले मगध से प्रारंभ हुआ है। समय के साथ इसका प्रचार भारत की भौगोलिक सीमाओं के पार तक होता रहा है। बात शाक द्वीपियों के मगध से जुड़ाव की करें तो सर्वाधिक पुराना प्रमाण 12वीं शताब्दी का है। यह बिहार के नवादा जिला अंतर्गत गोविंदपुर नामक ग्राम से एक शिलालेख रूप में प्राप्त हुआ है। ऐसे कई ऐतिहासिक तथ्यों का उद्भेदन पुरातत्वविद इतिहासकार डॉक्टर आनंदवर्धन अपने पुस्तकों में करते हैं। छठ पर्व पर केंद्रित उनका एक आलेख छठ पूजा गंगा एंड सेरिमोनियल सॉन्ग्स नाम से गंगा दी रिवर ऑफ सनातन सिविलाइजेशन नामक शोध पत्र में प्रकाशित है। इसमें सूर्य पूजा और सौर मंदिरों की विशद चर्चा है। देव और बरगांव सूर्य मंदिर बिहार के प्रसिद्ध देव स्थान है। कार्तिक माह का छठ पर्व पर केवल देव में ही करीब 20 लाख श्रद्धालु आते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जो यज्ञ,
तंत्र अनुष्ठान आश्रित न होकर केवल नियम और श्रद्धा पर आधारित है। यहाँ जाति और समुदाय का भेद नहीं है। गैर हिंदू मसलन मुस्लिम परिवार की महिलाएं भी पुरातन संस्कार और श्रद्धा से भर छठ व्रत करती हैं। 4 दिनों का यह त्योहार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को प्रारंभ होता है। इस दिन व्रती प्रातः स्नान कर नया वस्त्र पहनते हैं। भोजन में लहसुन प्याज से रहित शुद्ध सात्विक दाल चावल और हरी सब्जियां बनती है। चावल कच्चा अर्थात अरवा उपयोग होता है। इस दिन भोजन में सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। वहीं तुलसी दल डालकर भगवान को भोग लगा पहले व्रती फिर परिवारजन खाते हैं। इसे नहाए खाए कहते हैं। यह आत्मशुद्धि का दिन है। अगले दिन पंचमी तिथि को व्रती पूरे दिन निर्जला रहकर संध्या को चावल गुड़ से बना खीर और रोटी खाते हैं। इसे खरना व्रत कहते हैं। अगले दिन व्रत करता पूर्ण रूपेण अन्न जल त्याग संध्या को नदी तालाब घाट अर्घ देते हैं। इस दिन को निखंड कहते हैं। तदोपरांत चौथे दिन सप्तमी तिथि को प्रातः काल सूर्यदेव को नदी तालाब घाट अर्घ देने के उपरांत व्रत पूर्ण होता है। इस दिन को पारण कहते हैं। इस पूजा अवधि में व्रती भूमि पर शयन करते हैं। पुरुष व्रती धोती तो महिला साड़ी पहनती हैं। व्रती इन दिनों चप्पल जूते और सिले वस्त्रों का उपयोग नहीं करते हैं। ये निरंतर सूर्यदेव की प्रार्थना करते हुए व्रत संबंधित नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करते हैं। कई लोग तो नदी तालाब घाटों तक लेटकर सूर्य देव को प्रणाम करते हुए जाते हैं। इस परंपरा को दंड प्रणाम कहते हैं। इन दिनों घर के आंगन से नदी तालाब घाटों तक पूरा भक्तिमय माहौल होता है। आंगन और घाटों पर केले के पौधे गन्ना और मिट्टी के दिए बर्तनों से शोभा बढ़ाई जाती है। छठ व्रत की आहट के साथ ही श्रद्धालु रास्ते और नदी तालाबों की सफाई में लग जाते हैं। पूजा के दौरान घाट पर अर्घ के दौरान जल में फूल चावल अक्षत और दूध भर छोड़ा जाता है। यह मछली जैसे जलीय जीवों का आहार है। वहीं पूजा उपरांत घाट पर चारों तरफ सजावट को लगाए गए केले के पौधे नजर आते हैं। कहीं कोई प्लास्टिक रसायन इत्यादि का उपयोग नजर नहीं आता है। उल्टे सफाई के नाते जल का बहाव और रंगत सुंदर दिखता है। यह पर्व अब भी बाजारवाद से पूरी तरह दूर है। प्रसाद घरों में ही बनता है, जबकि प्रसाद के तौर पर आटे गुड़ देसी घी से बने ठेकुआ की महत्ता है। वैसे उपलब्ध मौसमी फल भी चढ़ाए जाते हैं। पूजा के प्रसाद बांस के बने बर्तनों में सजा सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है, जिसे परिवार के सदस्य सर पर ढोकर घाट तक लाते हैं। पूजा संबंधित बर्तनों की खरीदारी आस पड़ोस के डोम और कुम्हार बिरादरी के लोगों से की जाती है। यह पर्व सामाजिक जुड़ाव का भी पर्व है। यह घाटों पर पूजा संपन्न होने के साथ ही व्रतियों के पांव छूने और उनके गीले वस्त्र धोने की प्रतिस्पर्धा देखते बनती है। इस पर्व में प्रसाद मांगकर खाने और व्रतियों के पांव धोने का विधान है। यह सब बिना पूछे सोचे कि कौन किस जाति बिरादरी का है, उसकी सामाजिक आर्थिक हैसियत क्या है, क्योंकि मान्यता है आपने प्रसाद या व्रती का अनादर किया तो सूर्यदेव का कोप टूटेगा। वहीं सभी लोग मिलजुल कर छठ गीत भजन गाते हुए इस पूजा को संपन्न करते हैं। इस लोक आस्था के लोक मान्यताओं वाले लोक चेतना उत्सव में हर कोई समान है। तभी तो छठ व्रती अपने लिए प्यारी सी रुनकी झुनकी बेटी और पढ़ा लिखा दामाद मांगते हैं। वहीं दूसरों के लिए भी सूर्यदेव का कृपा आशीष चाहते हैं। यह बिहारी पहचान वाला उत्सव अब झारखंड, नेपाल, तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश से कहीं आगे निकल चुका है। पलायन और नए आशियाने के घाटों पर सज रहे पर्व ने इसे वैश्विक भी बनाया है। इसमें एक बड़ा कारण इसके सामाजिक संदेश और जुड़ाव है। वहीं इसके सीधे सरल विधान और मिट्टी की मिठास लिए छठ गीत भी लोकप्रिय होने के कारण है।